अब जो हम अगली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले रजिस्टर की। इससे पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ रजिस्टर क्या एक टाइप की क्या है, मेमोरी है। ठीक है, देखिए इट इज ए इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर का कंपोनेंट है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्या नया बता दिया। ठीक है, विच इन जनरली यूज टू स्टोर डाटा, क्या काम करता है, स्टोर करने की डाटा। स्टोर कौन करती है, कोई मेमोरी तो चीजें स्टोर करेगी, कोई मेमोरी होती है वही तो स्टोर करती है डाटा दोस्तों। ठीक है, एड्रेस एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और क्या करती है, इंस्ट्रक्शन करंटली यूज बाय सीपीयू। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या क्या यूज कर, क्या क्या स्टोर करेगा, स्टोर डाटा करेगा, एड्रेस करेगा। एक एड्रेस पे ही तो सामान पड़ा होता है, उस एड्रेस से ही तो लेगा डाटा। एक एड्रेस है, उसके अंदर डाटा पड़ा है, उसके अंदर ही इंस्ट्रक्शन पड़े हैं कि इसको कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, ये सबको कौन कौन स्टोर करता है, आपका रजिस्टर स्टोर करता है। स्टोर करने के लिए मेमोरी तो चाहिए, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होगी नहीं, और आपको कुछ लेना है, जैसे कि कोई आपके पास फाइल है वो केबी के अंदर है, किलोबाइट के अंदर, और आपको चाहिए आपके पास है ही एमबी के अंदर, वो क्या बोलते हैं, एमबी के अंदर आपकी फाइल है कोई। ठीक है, और आपकी मेमोरी जो है वो है केबी के अंदर, तो आप क्या स्टोर कर लेंगे, नहीं। तो स्टोर मतलब क्या है, मेमोरी। ठीक है, तो एक तरीके की रजिस्टर क्या है, मेमोरी, जो क्या क्या स्टोर करती है, जो प्रोसेस सीपीयू प्रोसेस प्रोसेस कर रहा होता है, उस प्रोसेस की क्या करती है, डाटा को, एड्रेस को और उसके इंस्ट्रक्शन को उस टाइम पे स्टोर करने का काम किसका होता है, रजिस्टर का। एक बात तो ये, ठीक है दोस्तों। अब आप इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, जो हमने देखे थे कि 7-8 रजिस्टर जो है उनकी फुल फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो डायरेक्टली पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, लिस्ट ऑफ रजिस्टर फॉर बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, लेकिन वो सारे हमें याद नहीं करने, कुछ रजिस्टर हैं जो हमें जिनकी फुल फॉर्म याद करनी है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्या है, एम ए आर। ठीक है, एम ए आर का आपको फुल फॉर्म अपने आप समझ में आ रहा है, एम ए आर मतलब मेमोरी, ए मतलब एड्रेस, आर मतलब रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अगला क्या है, एमबीआर। एमबीआर क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर, बफर मतलब भी डेटा ही होता है, और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, एमडीआर। डी मतलब डेटा, बी मतलब बफर। ठीक है, फिर आता है दोस्तों पीसीआर। ठीक है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। क्या है दोस्तों, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। फिर अगला है आपका एसीआर। एसीआर की फुल फॉर्म क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक तो ये और एक आपकी ये दोनों तो क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, एम से मेमोरी, ए फॉर एड्रेस, और ये रजिस्टर। ठीक है, ये एक तो ये क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल और एक्यूमुलेटर रजिस्टर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आई आर का क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और एक कौन सा था, आई, एक और याद कर लीजिए, आई ओ, इनपुट आउटपुट रजिस्टर दोस्तों। क्या है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, ये तो याद रहेंगे, आई ओ मतलब इनपुट आउटपुट, और आई आर मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। लेकिन ए सी आर जो ये है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये दो ही है दोस्तों। ठीक है, अब इससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, किसका, सीपीयू का, हमने क्या क्या पढ़ा है सीपीयू में। कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक चीज को इतनी बार पढ़ लेना, इतनी बार पढ़ लेना, इतनी बार पढ़ लेना, क्वेश्चन देखते ही खल्लास कर देना है दोस्तों। ठीक है, सीपीयू की जैसे कि हम देखते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, ब्रेन किसे बोलते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू को ही बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है सीपीयू का, वो है माइक्रोचिप है सर। माइक्रोचिप बनी किससे होती है सर, सिलिकॉन से बनी होती है सर। जो सीपीयू है उसका काम होता है लोड करने का, इंटरप्ट करने का और एग्जीक्यूट करने का। लोड जैसे मेमोरी से लेगा, या फिर कैसे मेमोरी से, या फिर रजिस्टर से, हम अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगा, आउटपुट को अपन इंफॉर्मेशन बोल देते हैं सर। लेकिन जो सर इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री से आ जाते हैं। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था, इंटेल 4004, जो कि कब बना था, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर बना था दोस्तों। और फिर इसके बाद में सर हम बात करते हैं कि इंडिया में कौन सा था, तो इंडिया का था शक्ति, आईआईटी मद्रास के अंदर बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में तो अपन ने नॉर्मल बात करी है। ठीक है, मैंने ये बता ही दिया था, सीपीयू रजिस्टर कैसे मेमोरी और मेन मेमोरी तक सीपीयू का डायरेक्ट क्या होता है, इंटरेक्ट कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्ट करने के लिए पहले सेकेंडरी मेमोरी से जो चीज़ है वो किसके अंदर आएगी, मेन मेमोरी के अंदर आएगी। ठीक है, कोई भी फाइल है वो पहले किसके अंदर आएगी, मेन मेमोरी के अंदर आएगी, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर सीपीयू उससे ले सकता है। ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन कई ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बार बार में सीपीयू काम आ रहे होते हैं, इसलिए कैश मेमोरी का यूज लेते हैं। कैश मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है जो बार बार में काम आ रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर तो खुद इसके अंदर होता ही है, किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, तो वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और कंपोनेंट क्या क्या है, एएलयू, सीयू और कंट्रोलर।
ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक मतलब क्या होते हैं सर? एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, सारे के सारे जो होते हैं वो अर्थमेटिक होते हैं। और कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम किसका होता है? ALU का होता है। CU का काम क्या होता है सर? CU क्या करता है? कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा। कोई भी किस मैनर में आपको प्रोग्राम को प्रोसेस करना है वो कौन काम करेगा सर? CU काम करेगा, ठीक है। सारी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसका है सर? CU का काम है। रजिस्टर की अभी हमने बात करी थी। रजिस्टर एक क्या है? कंपोनेंट है इंटरनल किसका? CPU का। एक तरीके की मेमोरी है जो किसको स्टोर करती है? डाटा को, एड्रेस को, और जो इंस्ट्रक्शन अभी करंटली जो किसको परफॉर्म करने हैं? CPU को करने वो करती है। हमने लिस्ट देखी थी, इनकी फुल फॉर्म याद करनी है, ठीक है। इतना हो चुका है। वापस से देखिए, वही डायग्राम वापस से देखते हैं। अब आपको डायग्राम के अंदर ये अच्छे से आ गया। अभी तक मतलब जो 2 पॉइंट है वो तो अच्छे से आ गए कि मतलब इनपुट डिवाइस क्या होता है? डेटा, रो एंड फैक्ट, ठीक है। आउटपुट पता चल गया। डिवाइसेस अभी हम पढ़ेंगे। इनपुट यूनिट पता हो गई होगी आपको, आउटपुट यूनिट पता चल गई होगी। डिवाइसेस अभी पढ़ना बाकी है। CPU के बारे में हमने पढ़ ही लिया। मेमोरी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी बन रही है जो कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ना ही आपके दे रखी है, वो क्या है? बस। अब हम थोड़ा सा बस के बारे में पता करेंगे, ठीक है। फिर ये जब डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा पूरा डायग्राम आप अच्छे से पढ़ लोगे, मेमोरी वगैरह, तो आपका बेसिक जो है वो पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने बस के ऊपर, बस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। एक सेकंड देखिए। कुछ इस तरीके से आपका CPU होगा और इस तरीके से आपकी मेमोरी होगी, ठीक है। इस तरीके से बसेस कनेक्ट रहती हैं। बहुत सारे वायर्स होते हैं, आपने देखे होंगे फोटोज में। कुछ इस तरीके से वायर्स का जंजाल होता है, ठीक है। ये होते हैं, क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं अपन? बस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? बस। तो किसको कनेक्ट करते हैं? मेमोरी और CPU को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम चीजें अभी, जैसे मैं ये PPT खोल के बैठा हूँ, तो ये किसके अंदर है? रैम के अंदर है दोस्तों। ये किसके अंदर है? रैम के अंदर है। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज करना होगा मेरे को, तो किसके अंदर जाएगा? CPU के अंदर चला जाएगा। जैसे ही कुछ चेंज करूंगा, CPU प्रोसेस उसको देखेगा और प्रोसेस करेगा और वापस से सेव करके रैम में डाल देगा, ठीक है। कुछ भी ये कर रहा हूँ इसके अंदर, CPU के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और बस को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ वायर्स। जो ये मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? सेट ऑफ वायर्स भी किसे ही बोलते हैं? बस को ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या दे रखा है? माइक्रो प्रोसेसर इज अ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर क्या है दोस्तों? CPU सर। CPU, माइक्रो चिप भी लिखा होता तो भी क्या होता? CPU ही होता सर। क्या होता? CPU ही होता। क्या होता सर? CPU ही होता, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? मेन पार्ट है कंप्यूटर का। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये हमें पता है सर। आगे क्या? इसके अंदर क्या होता है? विच इज कनेक्टेड मेमोरी थ्रू सेट ऑफ वायर्स एंड देयर आर नोन एज बस, ठीक है। ये क्या होता है? जो मेमोरी से कनेक्ट रहता है किसके जरिए? सेट ऑफ वायर्स के जरिए दोस्तों, सेट ऑफ वायर्स के जरिए। CPU जो है मेमोरी से किससे कनेक्टेड है? मेमोरी किससे कनेक्टेड है? सेट ऑफ वायर्स से कनेक्टेड है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। 20 बार बता दिया, डायग्राम बना दिया, सब कर दिया, लेकिन हमें तो डेफिनेशन में ही मजा आता है सर। नोट्स बनाना है ना, ठीक है। जो पढ़ा है वही लिखा है, ठीक है। अब देखिए सर, इसके अंदर क्या होती है बेसिकली? इन अ कंप्यूटर मेनली देयर सेट्स ऑफ वायर, ठीक है। 3 सेट ऑफ वायर दोस्तों, 3 सेट्स ऑफ वायर, ठीक है। एक होती है आपकी एड्रेस बस, जो एड्रेस पहुंचाएगी कहां से? मेमोरी से CPU में। नाम से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। ये तो सर हमने एड्रेस बस, डेटा बस कुछ ऐसा पढ़ा था रजिस्टर के अंदर की। रजिस्टर जो होता है वो एड्रेस स्टोर करके रखता है, डेटा स्टोर करके रखता है और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। हाँ तो भाई ये यहाँ से रजिस्टर के अंदर ही तो जा रही है। रजिस्टर फिर CU जो होगा वो रजिस्टर को बताएगा, भाई इसको पहले परफॉर्म कर टास्क को, फिर इसको कर। समझ रहे हो? कनेक्टिविटी बना रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है? एक है आपकी एड्रेस बस, दूसरी क्या है आपकी डेटा बस, तीसरी क्या है? कंट्रोल बस, ठीक है। मेमोरी से CPU में क्या जाएगी? एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। लेकिन सर डेटा बस जो है
वो जाएगी भी और आएगी भी, ठीक है। डेटा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। डेटा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। जो प्रोसेस होगा वो डेटा आएगा, वो कहाँ आएगा, वापस से मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब पहले हम बात करते हैं एड्रेस बस की, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ वायर्स टू कनेक्टेड सीपीयू टू मेमोरी। सिंपल सा जो मैंने आपको बताया, क्या है, सेट ऑफ वायर्स है। बस का मतलब ही है, ठीक है, जो क्या करती है, एड्रेस मतलब सीपीयू को किससे कनेक्ट करती है, मेमोरी से। और इसके अंदर क्या आदान प्रदान करेंगे, या एक आपस में एड्रेस का, ठीक है। ठीक है, एक एड्रेस यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर जो एक चीज है, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है सर। ये जो बस है ये एक डायरेक्शन में चलती है। ये जो बस है ये सर एक डायरेक्शन में चलती है। ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन में आ जाता है। इसका नहीं आएगा, क्वेश्चन में आता है डेटा बस का। डेटा बस जो यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, या फिर कैसी है। तो दोस्तों वो है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। उसी का क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, एड्रेस बस एड्रेस सेंड करेगी, डेटा बस डेटा सेंड करेगी, कंट्रोल बस जो मैनर में उसको परफॉर्म करना है उस टास्क को वो सेंड करेगी, ठीक है। डेटा बस, ये भी यही है, डेफिनेशन ले लो। इट इज अ सेट ऑफ वायर टू कम्युनिकेट इन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है, विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा एंड वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, एक तरीके से सीपीयू और ये रैम भी तो एक कंपोनेंट ही है, पार्ट ही तो है सीपीयू के, ठीक है। सीपीयू के, सॉरी, कंप्यूटर के। तो सेम वही बात वापस से घिसी पिटी वही बात जो हम 10 बार कर चुके हैं, ठीक है। सेट ऑफ वायर से इंग्लिश में लिख दो फलान दिक्कड़ नहीं, क्या है, सीपीयू और मेमोरी को कनेक्ट करने का एक जरिया है। क्या है वो, बस है। बस को और क्या बोलते थे, सेट ऑफ वायर्स बोल देते हैं। अब जो डाटा बस है उसके अंदर क्या होगा भाई, डेटा ट्रांसफर करेंगे और क्या करेंगे, चार थोड़ा ना डालना उसका, नहीं ना, वायर के अंदर डेटा ही तो जाएगा, चार तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो और क्या करता है, एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट। कंपोनेंट लिख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज कर दी, हाँ भाई, सीपीयू भी एक कंपोनेंट है, मेमोरी भी एक कंपोनेंट है। एक दूसरे से दूसरे में, एक दूसरे से दूसरे में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। यही बात याद रखनी है। डेटा बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है बस। थर्ड आ जाती है आपकी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के अंदर क्या है, इट इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट कंट्रोल टू सीपीयू एंड फिजिकल कंपोनेंट। वही वापस कंट्रोल का क्या है, कंट्रोल सिग्नल भेजेगी, कैसे कंट्रोल करना है, किस मैनर में करना है, वही काम है जो आपका सीयू के अंदर हो रहा था, ठीक है। और ये भी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है दोस्तों। कैसी है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, आपकी बाई डायरेक्शनल है। ये क्या है, ये आपको याद रखना है एक पॉइंट, जो आपकी डेटा बस है वो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। डेटा का आदान प्रदान होता है ना, मेमोरी से पहले डेटा जाएगा, फिर वहां से आउटपुट जाएगा, वो भी तो एक डेटा के रूप में ही आएगा, वापस से मेमोरी में आएगा। तो डेटा जाता भी है और आएगा भी, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, अब हमने बसेस की बात कर ली, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की, कि काम कैसे होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसी होती है, तो दोस्तों वो होती है, जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन डाल दिया, पहले में जिसमें दिमाग होगा, जो थोड़ा बहुत यूज लेगा, वो इसका आंसर पहले ही बता देगा। इसका यही क्वेश्चन आता है बस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आईसी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। पहला ऑप्शन है फैच डिकोड एग्जीक्यूट, दूसरा है एग्जीक्यूट डाटा फैच, तीसरा है एग्जीक्यूट फैच डिकोड, चौथा है फैच एग्जीक्यूट डिकोड। अब दोस्तों एक बात बताइए, जो सेकंड है ऑप्शन बी, एग्जीक्यूट और डेटा और फैच, तो सबसे पहले क्या डाटा एग्जीक्यूट हो जाता है, डेटा जो है एग्जीक्यूट हो जाता है क्या, आते ही भिड़ते ही एग्जीक्यूट हो गया हो, नहीं होता ना, ठीक है। सेकंड सी भी गलत। फोर्थ देखते हैं सी भी, क्योंकि उसके अंदर भी एग्जीक्यूट आ रहा है। फोर्थ देखते हैं फैच, ठीक है, एग्जीक्यूट और फिर डिकोड। आंसर आने के बाद में उसको डिकोड कौन करता है, आंसर पहले आपने आंसर कर लिया और फिर आप समझ रहे हैं अच्छा ये कैसा है, ऐसा थोड़ा ना होता, नहीं होता ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, पहले क्या होगा, सीपीयू फैच करेगा, कोई भी प्रोसेस को मेमोरी से फैच करेगा, उठाया, खुद के अंदर लेके आया, दिमाग के अंदर, देखो खुद का देखो, कोई क्वेश्चन है उसको उठाया, दिमाग के अंदर डाला, अब इसके बारे में समझना स्टार्ट किया, इसको डिकोड किया, क्या करना है, इसका क्या करना है, सीयू बताएगा भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा और आंसर दे दूंगा, ठीक है। फैच करा,
उठा के लिया, डिकोड किया, उसको समझा क्या है और फिर उसको आंसर लेके एग्जीक्यूट कर दिया दोस्त। तो यही क्या होती है साइकिल, और सीपीयू यही करता रहता है कंटिन्यू। सीपीयू का काम ही ये है, ये एक साइकिल है, ऐसे एक साइकिल है ये। सीपीयू 24 घंटे ये करता है बस, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर वापस से फैच। मतलब एक प्रोसेस उठाया, उसको फैच किया, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो इधर आ जाता हूँ मैं थोड़ा। एक प्रोसेस को उठाया, उसको डिकोड किया, फिर एग्जीक्यूट किया, हट तू निकल। दूसरा उठाया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, तू निकल। मतलब यही साइकिल चलती रहती है, ठीक है, समझ रहे हो? यही चलता रहेगा, उठाएगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करके भेज देगा, उठाएगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करके भेज दिया, उठाया। इसे क्या बोलते हैं? इसलिए एक साइकिल है। कौन सी? इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो अपना कंप्यूटर फॉलो, वो सीपीयू फॉलो करता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में आता है जो आपके, अभी डेफिनेशंस मैंने आपको समझा दिया है, अब डेफिनेशंस पढ़ लो, इंग्लिश में क्या लिखा है, अच्छा लगता है तो उठा लो, ठीक है। फैच करने का काम किसका होता है? द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन अवेलेबल इज इन मेमोरी टू सीपीयू इज नोन एज डाटा फैच, ठीक है, अवेलेबल इन मेमोरी। मेमोरी से उठा लो, सीपीयू के अंदर डाल दो, उसे क्या बोलते हैं? डाटा फैच करना बोल देते हैं। डिकोड मतलब जो आपके सेंट्रल यूनिट करेगा, बताया था मैंने आपको, डिकोड करने का काम किसका होता है? सेंट्रल यूनिट का, कि मतलब इस प्रोसेस को किस मैनर में करना है एग्जीक्यूट, और इसको क्या कैसे करना है, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना है, वो किसका हो गया? सीयू का हो गया, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। एग्जीक्यूट करने का काम हमने वहां भी पढ़ा है एएलयू के अंदर। अर्थमेटिक और लॉजिकल कोई भी ऑपरेशन हो, परफॉर्म कौन करेगा? एएलयू करेगा। और उसको मतलब कंट्रोल या फिर उसको बताने का कि भाई ऐसे ऐसे करना है, वो किसका काम है? सीयू का, ठीक है। एग्जीक्यूट कौन करेगा? आपका एएलयू करेगा, ठीक है, सिंपल सा यही है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमारा सीपीयू ही चल रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी की बातें कर रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। हमने सीपीयू पढ़ लिया, उसके अंदर कंपोनेंट पढ़ लिए, सीपीयू कैसे काम करता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में काम करता है, बार बार फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट बार बार में यही करता रहता है, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? बस पढ़ ली थी, कि सीपीयू के अंदर आप कैसे डाटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, बस के जरिए करते हैं, सेट ऑफ बाइट्स के बारे में। सीपीयू इतने अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आता है इसके बाद में, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए, अब देखते हैं आपकी दिमाग, ठीक है। टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम यू हैव अपग्रेड योर, आपको अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए इनमें से किस चीज को अपग्रेड करना पड़ेगा? कीबोर्ड को, सीपीयू को, एंटीवायरस को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को? दोस्तों बताइए, किसको करेंगे आप? कीबोर्ड को करेंगे, सीपीयू को करेंगे, एंटीवायरस को करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को करेंगे, जिससे कि आपके सिस्टम की स्पीड बढ़ जाए। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर, आप बताइए पहले, कीबोर्ड से करेंगे? कीबोर्ड से कोई स्पीड बढ़ेगी क्या? टाइपिंग स्पीड बढ़ा लो, कीबोर्ड क्यों चेंज करना है? ठीक है, ये तो नहीं होगा सर, ये तो कतई नहीं होगा सर। एंटीवायरस, एंटीवायरस से स्पीड बढ़ती है जब आपके सिस्टम के अंदर पहले वायरस हो, फिर उसको एंटीवायरस गायब कर दे, क्योंकि स्पीड तो रहती है बराबर, ठीक है, लेकिन क्या होता है, एंटीवायरस उसको स्लो कर देता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सीपीयू को, जी हाँ दोस्तों, सीपीयू को अपग्रेड करते हैं, जैसे अपन i3 प्रोसेसर आया, i5 आया, i7 आया, उसके अंदर भी 7th जनरेशन, 8th 9th 10th ऐसे जनरेशन आ रही है ना, उस हिसाब से ही तो होता है। हाँ जी सर, किसको अपग्रेड करेंगे? सीपीयू को अपग्रेड कर दो, आपका सिस्टम अपने आप अच्छा और बढ़िया और मस्त और तेज चलने लग जाएगा। मॉनिटर बड़ा करने से कुछ होगा नहीं, स्क्रीन बड़ी दिखेगी बस। माउस अच्छा लेने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सेम काम करेंगे, गेम थोड़ा ना खेलना है, कीबोर्ड से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सीपीयू बढ़ा दो, फिर देखो कैसे मजे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या अपग्रेड करेंगे? सीपीयू को अपग्रेड करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज परफॉर्म ड्यूरिंग एग्जीक्यूट ऑफ अ प्रोसेस बाय सीपीयू, ठीक है। इसका आंसर बताइए कि सीपीयू इनमें से कौन कौन से काम कर सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूट, मतलब कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी कर रहा है और उसके साथ साथ क्या क्या काम कर सकता है? तो जैसे कि कैलकुलेशन कर सकता है, इधर से उधर, मतलब कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते करते दूसरे सॉफ्टवेयर पे चले जाना, जंप कर सकता है,
मेमोरी ट्रांसफर ये भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ठीक है। इंक्रीज क्या करेंगे, सीपीयू को, लेकिन सीपीयू को कैसे इंक्रीज करें, ये भी तो मेन मुद्दा है ना, कि सीपीयू को कैसे इंक्रीज करें, ठीक है। सीपीयू की इंक्रीज स्पीड को कैसे इंक्रीज करें दोस्तों। तो देखिए फीचर्स दैट द स्पीड ऑफ सीपीयू इंक्रीज, ठीक है। पहला आता है दोस्तों सिस्टम क्लॉक। क्या आता है दोस्तों, सिस्टम क्लॉक। कल हमने एक बात करी थी, सबको याद होगी, कि हम कंप्यूटर की स्पीड किस में नापते हैं। तो सर उसमें हमने बात करी थी हर्ट्ज में, एमआईपीएस में, फ्लॉप्स के अंदर। एक क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर डीपीआई दिया था मैंने। डीपीआई उसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तीनों होंगे। डीपीआई क्या है, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच क्या है, पिक्सल नापने का, मेजरमेंट करने का यूनिट है, ठीक है दोस्तों, याद है। तो अब आगे बढ़े। पहला क्या है, सिस्टम क्लॉक। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीपीयू विच प्रोवाइड क्लॉक सिग्नल एंड सिस्टम क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। देख लो, मतलब कि जो इसके अंदर का पार्ट है किसका, सीपीयू का, उसकी अपन हर्ट्ज में मेजर करते हैं, उसकी सिस्टम को मेजर किस में करते हैं, सिस्टम क्लॉक को हर्ट्ज के अंदर। तो हम उससे सिस्टम क्लॉक को अगर इंक्रीज कर देंगे तो हर्ट्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेजर क्या ज्यादा आएगी स्पीड, ठीक है, हर्ट्ज के अंदर ज्यादा आएगी, तो मतलब ज्यादा तेज कंप्यूटर चलेगा। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, किलो हर्ट्ज हुआ करते थे, ठीक है, फिर मेगाहर्ट्ज, फिर गीगाहर्ट्ज। आजकल के दिन में गीगाहर्ट्ज स्पीड होती है किसकी, सीपीयू की दोस्तों। इसका सिंपल सा जो मैं आपको बताऊं वो क्या है, जो आपकी रैम होती है, पहले किसके अंदर आती थी, छोटी छोटी रैम में आती थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर केबी में आ रही थी, फिर एमबी के अंदर, मेगाहर्ट्ज सॉरी, है ना, मेगाहर्ट्ज, फिर अब आ रही है जीबी के अंदर, ठीक है। और उसको किससे नापते हैं, हर्ट्ज से। तो हर्ट्ज से नापना होता है, ठीक है। तो आप क्या बढ़ा दो, आपकी रैम बढ़ा दीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, रैम बढ़ा दीजिए, जिससे आपकी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाएगी, किसकी, सीपीयू की स्पीड बढ़ जाएगी दोस्तों। फिर आती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है रजिस्टर मेमोरी किसके अंदर होती है, ये तो सीपीयू के अंदर का पार्ट है दोस्तों, किसके, सीपीयू के अंदर का पार्ट। अगर उसके अंदर स्पेस ज्यादा हो जाएगा तो बहुत सारे उसके अंदर क्या होंगे, प्रोसेस एंटर कर सकते हैं, बहुत सारे करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको बढ़ा सकते हो जिससे कि स्पीड आपकी सीपीयू की बढ़ जाए। एक क्या है, कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी, ये भी क्या है, एक अच्छी स्पीड की, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की, ठीक है, सबसे ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन इसकी साइज जो होती है वो सबसे छोटी होती है दोस्तों, इसकी साइज जो होती है सबसे छोटी होती है, इसलिए इसका साइज बढ़ा दो तो तेज तो है ही, फिर तो बस उड़ेगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। कैश मेमोरी जो है इससे थोड़ी, रजिस्टर से थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इसका साइज भी रजिस्टर मेमोरी से बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है, ये किससे स्लो होती है, रजिस्टर मेमोरी से, ठीक है। तो कैश मेमोरी की साइज बड़ी कर दो और तेज चलेगा कंप्यूटर, ठीक है। बहुत सारे आपके जैसे क्या बोलते हैं, बार बार में कुछ काम आ रहा है प्रोसेस का, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो बार बार में कंप्यूटर काम आ रहे होते हैं, तो अगर साइज बड़ी होगी किसकी, कैश मेमोरी, तो उनको सबको स्टोर कर लेगा, ठीक है, और जल्दी जल्दी किसको दे देगा, सीपीयू को, और जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे आपके पास प्रोसेस हैं जो काम आ रहे हैं, लेकिन आपकी कैश मेमोरी की साइज तो छोटी है, अगर वो उसने उसके अंदर कुछ ही आ सकते हैं, ये नहीं कि सारे के सारे आ गए, कुछ किसके अंदर रहेंगे, मेन मेमोरी के अंदर, तो जो बार बार में यूज आ रहे हैं, कई उसको मेन मेमोरी से लेने पड़ेंगे, कई कैश मेमोरी से। अगर अपन कैश मेमोरी की साइज इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, कैश मेमोरी के अंदर, फिर आपका सीपीयू डायरेक्ट किससे उठा लेगा, कैश मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इससे भी क्या है, वो क्या बोलते हैं, आपकी स्पीड किसकी, सीपीयू की बढ़ जाएगी। और क्या है दोस्तों, सिस्टम बस। सिस्टम बस थी, एड्रेस भेजने की अगर संख्या हो ज्यादा कर दें हम, तो क्या होगा, ज्यादा जाएंगी तो क्या होगी, स्पीड किसकी बढ़ जाएगी, सीपीयू की, ठीक है। फिर है पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब कि डायरेक्ट ये बोलना चाह रहा है ये, सीपीयू 2 कर दो, आपका कंप्यूटर और तेज चलेगा। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब कि एक कंप्यूटर के अंदर 2 सीपीयू जोड़ दो, 2 सीपीयू जोड़ दो, आपका ये प्रोसेस है, ये इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, एक बार में 2 काम हो रहे हैं, ये होते ही इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, काम क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई, तो सीपीयू 2 कर दो,
ठीक है, ये भी एक तरीका है किसकी, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। और इससे पहले कि हम इसको करें, इससे पहले हम पूरा पूरा रिवीजन करेंगे अच्छे से। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिवीजन ही ज़रूरी है। रिवीजन क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं क्लास में सबसे पहले आते ही जो पढ़ाऊंगा उसको 5 मिनट रिवीजन कराऊंगा, ताकि आपको वो रिकॉल कर सको और मेरे साथ साथ चल सको। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि हमने कल जो पढ़ा था, अब मैं तो बता दूंगा कल जो पढ़ा था और आपकी याद नहीं रहेगा तो उसका मतलब ही क्या रहेगा, क्योंकि मैं उससे आगे की चीज़ बताऊंगा ना आपको। ठीक है, तो आज हमने क्या बात करी, पहले जनरेशन्स की बात करी दोस्तों। जनरेशन के अंदर हमने क्या बात करी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, 5 जनरेशन होती है सर। ठीक है भाई, इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें 2 ही चीज याद रखनी है। ठीक है, हाँ सर, क्या, एक तो एक कोर पार्ट याद रखना है जनरेशन का, और कब से कब तक इसको बनाया गया था, यूज लिया गया था, मतलब ठीक है, डेवलप कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में हमने पहले जनरेशन के अंदर क्या था सर, वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे के अंदर ट्रांजिस्टर था, तीसरे के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट थी। ठीक है, चौथे के अंदर क्या था, VLSI था, और चौथे के अंदर हमें एक जो मेन याद रखनी है, जो हमें माइक्रो प्रोसेसर कब बना था, फोर्थ के अंदर बना था सर, फोर्थ जनरेशन के अंदर। और पहला कौन सा था, इंटेल 4004। ऐसा मतलब दिमाग में क्वेश्चन चलते रहने चाहिए। इंटेल था, अच्छा ठीक है, तो दुनिया का पहला था, इंडिया का कौन सा था, शक्ति था, IIT मद्रास में बना था, अच्छा ठीक है। और क्या क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, CPU को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो चिप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो माइक्रोचिप जो वो किससे बनी थी सर, सिलिकॉन से बनी थी। ठीक है, ब्रेन तो किसे बोलते हैं, मैं कल ही हमने 10 बार बात कर ली, ब्रेन किसे बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। ब्रेन किसको बोलते हैं दोस्तों, CPU को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने जो बात करी है, आर्किटेक्ट हमने वापस से देखा, और इसके अंदर हमने देखा इनपुट हम पढ़ चुके हैं, आउटपुट हम पढ़ चुके हैं, CPU के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेमोरी। क्या होगा दोस्तों, मेमोरी होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगली हमने बात करी कंपोनेंट ऑफ CPU की, जो क्या है, ALU, CO, रजिस्टर। इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, और अच्छे से मैंने आपको ये याद करा दिया है क्या क्या है। फिर हमने रजिस्टर की कुछ फुल फॉर्म्स देखी हैं जो हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हमने बस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। बस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेट ऑफ वायर्स बोलते हैं दोस्तों, और इसे ही जो क्या काम करती है, CPU को कनेक्ट करती है मेमोरी से। ठीक है, और 3 टाइप की ये होती हैं, 3 सेट ऑफ वायर्स होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन कौन सी है। ठीक है, एड्रेस बस क्या करेगी, एड्रेस ट्रांसफर करेगी, डाटा बस डाटा, कंट्रोल बस कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, और किस मैनर में उसको एग्जीक्यूट करना है। डेटा बस जो है दोस्तों, वो जो है आपकी बाई डायरेक्शनल है, और बाकी एड्रेस बस और कंट्रोल बस जो है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल है। फिर हमने दोस्तों बात करी कि जो आपका CPU है, वो इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं उसकी, वो कैसे चलती है। तो सर जो CPU है, पहले फैच करेगा प्रोग्राम को, उसको डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और उसको आउटपुट के रूप में दे देगा, और आउटपुट को ही हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं दोस्तों। अब क्या करेगा, दूसरा उठाएगा, उसको फैच करेगा, फिर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये ही काम करता रहेगा बार बार में ही सर्किल, मतलब फैच एग्जीक्यूट के बाद में दूसरा प्रोसेस, फिर दूसरा, फिर दूसरा। ठीक है, इसके बाद में हमने क्वेश्चन करे। ठीक है, इसके बाद में हमने जाना कि आपको कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम की क्लॉक बढ़ा दो। ठीक है, उसकी मतलब रैम बढ़ा दो, गीगाहर्ट्ज तक आजकल चल रही है। रजिस्टर की मेमोरी बढ़ा दो, रजिस्टर बढ़ा दो, कैश मेमोरी बढ़ा दो, उसका साइज की बात चल रही है दोस्तों, साइज बढ़ा दो, सिस्टम बस की भी साइज बढ़ा दो, या फिर सिंपल सा क्या करो, 2 प्रोसेसर ले लो, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हमने दो जो आपके किसके अंदर, बेसिक के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो 2 पॉइंट थे वो हम क्लियर कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक तो हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये अगला CPU। इसके बाद में जो हमारा पार्ट है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके बाद में है आपका मेमोरी का। ठीक है, तो इससे पहले हम इनपुट आउटपुट से डिवाइस से पहले हम मेमोरी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कौन सी, क्या पढ़ने वाले हैं, अगले टॉपिक में हम मेमोरी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, लोगों को पता चलने वाला है कैसे क्या मेमोरी। वैसे हम मेमोरी की बात कर चुके हैं,
मतलब मैं आपको बेसिक तो क्लियर करा चुका हूँ, बस अब हमें थोड़ा और पढ़ना है ताकि हम नंबर अच्छे लेके आए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको कॉपी किस तरीके से हैंडल करनी है, उसके अंदर टिक लगा देना है किस किस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा कौन सा है आपका दूसरा कौन सा है, सीपीयू के ऊपर, ठीक है। और फिर हम अब कल से स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, ठीक है।